और उससे बढ़कर ये बात सुनिए जिसको अल्लामा इब्न जौज़ी ने तज़किरतुल ख़वास के अंदर नकल किया, अल्लामा सैयद मोमिन हसन शबलंजी मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तनवीरुल अब्सार के अंदर नकल किया, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फतावा में ये रवायत नकल की। जब आपसे पूछा गया कि हमारी किताबों में हज़रत इमाम हसन की रिवायात तो मिलती है, हज़रत इमाम हुसैन के वाक़यात तो मिलते हैं, तो अहले बैत के जो दीगर अइम्मा हैं क्या इनका भी नाम कहीं मौजूद है? तो आपने फरमाया हाँ, इमाम मोहम्मद बाक़िर का नाम लिया। इमाम मोहम्मद बाक़िर का नाम लेके आला हज़रत ने वही रवायत नकल की, और इस रवायत के रावी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी उस वक़्त ख़ासे ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और अइम्माए अहले बैत के उस असातिज़ा में से हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर को लेके आए हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के पास। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर को कहा कि अपने चचा जान को सलाम करो। अब इमाम बाक़िर छोटी उम्र है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के करीब हुए, तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने अजीब किस्म की खुशबू महसूस की, एक कैफियत महसूस की, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये मेरा बेटा मोहम्मद है, क्योंकि नाम मोहम्मद है, बाक़िर आपका लक़ब है, अबू जाफ़र आपकी कुनियत है। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये मेरा बेटा मोहम्मद है, तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने उन्हें अपने सीने से लगाया, खासा बेंचा, और बेंच कर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। अंदाज़ा लगाइए, इमाम बाक़िर की विलादत हुई है 57 हिजरी में, यानी तकरीबन 50-55 साल पहले, 50-55 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम दिया सहाबी के ज़रिए से हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर को। जब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने कहा कि हुज़ूर ने आपको सलाम भेजा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कैसे सलाम भेजा? तब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने वो वाक़या सुनाया और कहा कि एक मर्तबा मैं बैठा हुआ था नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और हुजूर की गोद में हज़रत इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन भी बचपन की हालत में, बचपने के आलम में हुजूर की गोद में थे। सरकार उनसे खुशतबी कर रहे थे। कहते जब मैं हुजूर की खिदमत में आया तो सरकार ने मुझे कहा है जाबिर, अल्लाह मेरे इस बेटे को एक बेटा अता करेगा। यानी अभी इमाम हुसैन बचपन में, और सरकार किधर की बात कर रहे हैं? कहा इसको अल्लाह एक बेटा देगा, उसका नाम अली होगा, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चूँकि नाम उनका अली है, फरमाया उसका नाम अली होगा। क़यामत के दिन जब मुनादी ये नदा करेगा कि इबादत गुजारों का सरदार खड़ा हो जाए, तो हुसैन का वो बेटा खड़ा होगा, फिर अल्लाह उसको एक बेटा अता करेगा। ए जाबिर, वो तेरे पास आएगा, जब वो तेरे पास आया तो तुमने उसको मेरा सलाम देना है। ये वो सलाम है जो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर को पेश किया और कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सलाम भेजा है। और फिर ये अशियतुल नवात है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेरे हाथ में। इसमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने उसके बाद हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हुजूर के सहाबी हैं, उनका रवैया हज़रत इमाम बाक़िर के साथ क्या था, ये बातें भी सोचने वाली हैं, फ़िक्र करने वाली हैं
कि आज हमें अपने पीरों के 150 शेरों के शजरे तो याद हैं, लेकिन उम्मत का वो पीर के जिसे हुजूर ने सलाम भेजा हो, आज हमें पता ही कोई नहीं कि इमाम बाकर की हस्ती कौन सी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बाद जब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के पास हजरत इमाम मोहम्मद बाकर आते तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी क्या करते, फरमाते चूं सैयद मोहम्मद बाकर निज़्दे उमी रफ्त। फिर उसके बाद जब भी कभी इमाम मोहम्मद बाकर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के पास आए, अज गरीबानश मी गिरफ्त, वो हजरत इमाम मोहम्मद बाकर को पकड़ते, बसूए खेश मी कशीद, अपनी तरफ खींचते, बरगर्दनश बोसा मी दाद, और हजरत इमाम बाकर की गर्दन पे बोसा देते। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बाकर की गर्दन पे बोसा देते और क्या कहते, ए पिसरे रसूल, फरमाते ओ रसूलुल्लाह के बेटे। किसको? इमाम बाकर को। भाई इमाम बाकर तो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के, और सैयदा फातिमा तो ज़हरा नूरे नज़र है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये 5वें दर्जे पे इमाम बाकर हैं। और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं ओ रसूलुल्लाह के बेटे। तो क्या मालूम हुआ कि सहाबी का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह की औलाद में क़यामत तक कोई अगर सैयद हो, उसका नस्ब मुत्तसिल हो, तो वो औलाद रसूल ही करार दे पाएगा, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ही समझा जाएगा। इसीलिए हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते, ए पिसरे रसूल, आज तो बुए रसूल मी बोयम, और रसूलुल्लाह के बेटे जब तुम मेरे पास आते हो मुझे रसूलुल्लाह की खुशबू तुमसे महसूस होती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू मुझे तुमसे महसूस होती है। तो ये हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर थे कि जिनका एक ताल्लुक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निसफ सदी पहले जिनकी तरफ सलाम भेजा।